कि इलेक्शंस का मैं बता रहा था, 1945 से 46 के इलेक्शन होते हैं। 30 सीटें होती हैं जी सेंट्रल असेंबली की, फेडरल सीटें आप समझ लें। और 30 मेंबर खड़े होते हैं मुसलमान इन सीटों पे, दोनों तरफ से, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की तरफ से। और 30 की 30 सीटें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीत जाती है। और ये इलेक्शन जो है वो जनवरी 1946 में होते हैं। और प्रोविंशियल असेंबली की जो सीटें हैं वो 492 होती हैं। उन 492 में से 428 सीटें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीत जाती है। अब जब इतनी ज्यादा सीटें जीती है तो पहली बार मुसलमानों को कॉन्फिडेंस मिलता है, और एन मौके पे कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट वो बनाने जा रहे थे। पिछले इलेक्शन चले, ये इसलिए अच्छा हुआ कि वो हार भी गए, तो एक दफा मुसलमानों को हकीकत पता चल गई इंडियन लोगों की कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते। कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है। तो इसलिए अब जो दूसरे इलेक्शन हुए 1945-46 के, तो इसमें 30 की 30 सीटें, बड़ी सीटें और छोटी प्रोविंशियल सीटें, वो 492 में से 428 मुसलमान जीत जाते हैं। और दिल्ली कन्वेंशन 1946 होती है। ये मतलब जो जीते हुए लोग होते हैं, कायदे आजम उनको बुलाते हैं दिल्ली के मुकाम पे कि आओ यहाँ पे बैठ के गपशप करते हैं। उसको कहते हैं दिल्ली कन्वेंशन 1946। और यहाँ पे एक कैबिनेट मिशन प्लान भी डिवाइस होता है 1946 में। वो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लॉर्ड एटली होते हैं, एटली। ये एमसीक्यू में भी अक्सर आ जाता है कि जिस वक्त पाकिस्तान बना था उस वक्त ब्रिटिश पीएम कौन से थे, प्राइम मिनिस्टर। उस वक्त जी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे एटली, ये याद रखिएगा। ठीक है, जिस वक्त पाकिस्तान बना उस वक्त उनका जो प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटिश लोगों का, हमने उन्हीं से आज़ादी हासिल की है ना, ब्रिटिश लोगों से, एटली था। अच्छा, अब क्या होता है, पार्टीशन प्लान 3 जून 47 हो जाता है। अब वो एक पार्टीशन का प्लान बनाते हैं। अब उनको पता चल गया कि इन इलाकों में अक्सरियत मुसलमानों की ज्यादा है, इन इलाकों में अक्सरियत हिंदुओं की ज्यादा है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो फैसला करती है कि 2 मुल्क होने चाहिए वो ठीक है। और कांग्रेस के लोग इधर इधर से सिलेक्ट हुए हैं, एक लाया अमल पता चल गया। लेकिन जो है वो बॉडी, वो डिवीजन भी तो करनी थी हिस्सों की। अच्छा, सबसे ज्यादा मसला जो है वो आया पंजाब में, बहुत ज्यादा मसला। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको मैप ड्रा करके बताता हूँ थोड़ा बहुत जो है। ये है जी पाकिस्तान का नक्शा, ऐसे करके लगा लें आप। ये है जी पंजाब, ठीक है। ये इस तरह आप लगा लें, ये है जी इंडिया का नक्शा, ठीक है। और ये है जी बंगाल। अच्छा, ये ऐसे, ऐसे। ये है जी पंजाब और ये है जी बंगाल। अच्छा, बाकी सारी जगहों का तो जो फैसला था वो बड़ी आसानी से ही हो गया, थोड़ी बहुत आसानी से हो गया। ऐसे आसानी से हो गया कि मुसलमानों को जो मेजॉरिटी मिली वो मिली ही यहाँ से, केपीके से, जिरगा था इनका, सिंध से और बलूचिस्तान से। ये 3 इलाके दे दिए गए। पंजाब एक बड़ा इलाका था, पंजाब का आधा हिस्सा हिंदू मेजॉरिटी था, हिंदू मेजॉरिटी था, और आधा हिस्सा मुस्लिम मेजॉरिटी था। अब इनको डिवाइड करना था। इसी तरह बंगाल एक एरिया था इस तरफ, उसका भी इस तरफ वाले हिस्से में हिंदू रहते थे, इस वाले हिस्से में मुसलमान रहना पड़ा, इनके दरमियान बॉर्डर लगाना पड़ा। ठीक है, तो ज्यादा मसला बकीन था इस तरह के, कुछ मुसलमान इस एरिया में ज्यादा थे, हिंदू दूसरे एरिया में ज्यादा थे, बंगाल में, जैसे मैंने आपको बताया। और पंजाब जो प्रोविंस था उसमें भी ऐसा था। तो पंजाब को भी 2 हिस्सों, जगहों का ये फैसला हुआ कि वहां के जो जिरगा है, जैसा कि बलूचिस्तान को जो डिवाइड होना था, बलूचिस्तान को उन्होंने कहा कि वहां पे जिरगा सिस्टम चलता था। वहां का एक मशहूर जो था बंदा, उसका नाम था कल्लाद खान। कल्लाद खान, कल्लाद खान के उन्होंने डिस्पोजेबल पे दे दिया कि वो जो फैसला करेगा। और कहते हैं कि कल्लाद खान बलूचिस्तान का जो था, उसने फैसला मतलब अंदर खाते यही था कि उसने इंडिया के हक में फैसला करना है। अब वल्लभ भाई आलम के ये सच वाकया है, ये बाद में एक मिथ बन गई। कहते हैं कि जिस रात, जिस अगले दिन उसने फैसला करना था, उससे पिछली रात उसको एक ख्वाब आता है,
और ख्वाब में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में आते हैं और उसको कहते हैं कि तुमने मेरे नाम पे एक मुल्क बनने जा रहा है और तुमने उस मुल्क के साथ अटैच होना है जहाँ पे मुसलमानों की नुमाइंदगी ज्यादा है। तो कल्लाद खान समझा ये जा रहा था कि सुबह इंडिया के हक में फैसला करेगा, वो ये कहेगा कि हम इंडिया के साथ मंसूब रहेंगे या आज़ाद रियासत के तौर पे रहेंगे। लेकिन उसने सुबह जब ये फैसला किया, उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान के साथ मिलना है। कई इलाकों में जो है वो जो स्टेट थी 568 थी कि 572 थी प्रिंसली स्टेट्स। कुछ स्टेट्स ऐसी थी जहां पे बादशाह हुकूमत करते थे, उनको भी ये फैसला दे दिया गया कि आप जो मर्जी फैसला करें, जिस मर्जी स्टेट के साथ जुड़े। और ज्यादा स्टेट्स ने यही फैसला किया कि वो इंडिया के साथ जाएंगी, सॉरी टू से। ठीक है, ज्यादा स्टेट्स इंडिया के साथ गई। और जो थी आजाद कश्मीर वाली स्टेट, उसका महाराजा हरी सिंह था, उसने ये फैसला किया कि हम अलहदा रहेंगे, हम आजाद रहेंगे। ठीक है। और कुछ स्टेट्स जैसे थी बहावलपुर, स्वात और ये स्टेट्स भी अलहदा ही थी। बाद में इन्होंने इल्हाक किया है पाकिस्तान के साथ। ठीक है। तो जो कश्मीर है उसका तो फिर वो मैं आपको पूरा एक टॉपिक पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स में, क्योंकि करंट अफेयर में कश्मीर का काफी ज्यादा इशू चल रहा है, क्योंकि रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुई है, तो उसको हम फुल फ्लैज एक टॉपिक के तौर पे पढ़ेंगे। और बलोचिस्तान को भी हम देखेंगे कि बलोचिस्तान का कैसे फैसला हुआ था और बाद में क्या क्या क्राइसिस रहे थे। सिंध के अंदर वोटिंग हुई और आराम से जो है वो जीत गई। मुस्लिम नुमाइंदों ने वोट दिए कि हमने अलहदा मुल्क पाकिस्तान में रहना है। केपीके में भी वोटिंग हुई, वो भी जीत गए और वहां के जो नुमाइंदे थे उन्होंने भी कहा हमने रहना है। ठीक है। पंजाब और बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया और बाकी सारी जितनी प्रिंसली स्टेट और सारा कुछ था उन्होंने कहा कि हमने इंडिया के साथ रहना है। तो फिर इस नतीजे में दो मुल्क बन गए, जिनको एक को पाकिस्तान का नाम दिया गया और एक को इंडिया का नाम दिया गया। और फिर ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया गया। ट्रांसफर ऑफ पावर की सेरेमनी हुई। लॉर्ड माउंटबेटन ने कैद आजम को जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 अगस्त को पहला गवर्नर जनरल नामजद कर दिया और लियाकत अली खान जो है वो पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए। गवर्नर जनरल का नाम मतलब गवर्नर जनरल आप समझ लें प्रेसिडेंट, जिस तरह आजकल प्रेसिडेंट है ना, उस तरह गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि पहले गवर्नर जनरल चाह रहे थे। आपको पता है कि गवर्नर जनरल होता था किनका? ब्रिटिश लोगों का। जो गवर्नर जनरल सारे जो मतलब स्टेट्स के ऊपर गवर्नर है उनके ऊपर एक जनरल होता था, गवर्नर जनरल, जो सबको हीड करता था। जैसे हम मतलब नाम पढ़ते भी रहे, लॉर्ड मेंटो, लॉर्ड अरविंद और ये सारे लॉ जो है वो गवर्नर जनरल पाकिस्तान का बना दिया गया कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को, और प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया लियाकत अली खान। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता जाऊं कि लॉर्ड माउंटबेटन कहता था कि मुझे गवर्नर जनरल बनाया जाए, पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी। लॉर्ड माउंटबेटन क्या कहता था कि मुझे गवर्नर जनरल बनाया जाए, पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी। ठीक है। और इंडिया वालों ने उसकी ये शर्त कबूल कर ली और इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। कैद आजम को भी उसने ये कहा कि, लेकिन कैद आजम अड़ गए। कैद आजम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। यहाँ वो तस्वीर नहीं है, वो मैं आपको तस्वीर भी दिखाता जिसमें कैद आजम हलफ ले रहे हैं और लॉर्ड माउंटबेटन उनको गुस्से से देख रहे हैं, क्योंकि वो चाहता था कि मैं ही गवर्नर जनरल बनूं दोनों साइड पे। लेकिन कैद आजम ने कहा कि ये इस्लामिक स्टेट है, हमने इस्लाम के मुताबिक चलना है। ठीक है। तो यहाँ पे मुसलमान ही अब नुमाइंदगी करेंगे। खुद वो गवर्नर जनरल बन गए और प्राइम मिनिस्टर बन गए लियाकत अली खान। इंडिया की साइड पे जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड माउंटबेटन बना और उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन बना? जवाहरलाल नेहरू। और उनका प्रेसिडेंट कौन बना? अबू अल कलाम आजाद। इंडिया ने अपने आप को सेकुलर रियासत तस्वर किया। सेकुलर रियासत से मुराद वो होता है जिसका कोई ऑफिशियल दीन नहीं होता और जिंदगी के मामलात में दीन का अमल दखल नहीं होता। तो उन्होंने एक अंग्रेज को अपना बना लिया गवर्नर जनरल, हिंदू को बना दिया उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को, और एक मुसलमान अब्दुल कलाम आजाद को उन्होंने बना लिया अपना प्रेसिडेंट। और वो एक सेकुलर रियासत बन गई और पाकिस्तान एक मुस्लिम रियासत बन गई। और मजीद पाकिस्तान में क्या हुआ वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। 1947 तक का हमारा पीरियड खत्म हो गया कि पाकिस्तान कैसे बना। अब हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान बनने के बाद क्या कुछ हुआ।
वो हम 2-3 लेक्चर्स में, 3 लेक्चर्स में वो हम सारा देखेंगे। वो भी बड़ी मजे की कहानी है, आप सुन सुन के हैरान हो जाएंगे कि इतना जुल्म और सितम मतलब हमारे लोगों ने हमारे ऊपर ही किया है, और किस तरह मतलब पावर गेम्स जो आज काफी हद तक आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। ये पीटीआई और पीएमएलएन की जो लड़ाइयाँ होती रहती है ना, कि इनके पीछे जो असल वजूहात हैं वो क्या है, क्योंकि हमने सारा पीरियड देखना है, पीपल्स पार्टी का भी, नून लीग का भी, पीटीआई का भी, उससे पिछले मार्शल लॉज भी देखने हैं। तो थोड़ा सा आपको समझ आएगा। न्यूट्रल राय आपने रखनी है कि एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल रहा है और क्या ये ठीक है या नहीं। वो इंशाल्लाह हम अगले 3 लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। अब तक का लेक्चर खत्म करते हैं, और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, क्योंकि मीटिंग्स का टाइम हमारा लिमिटेड होता है, पहले ही जो है बड़ी मुश्किल से लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।